हेलो एवरीवन। मुझे एक व्यूअर ने पूछा था कि सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं। उन्होंने पढ़ा बट उनको बराबर से समझ में नहीं आया, तो मैं सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसी ट्रेनिंग जो हमारे सार्कोप्लाज्मा को स्टिमुलेट करे, जिससे सार्कोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़े, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि सार्कोप्लाज्म क्या है। सार्कोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म ऑफ अ मायोसाइट। मायोसाइट क्या होता है? मसल सेल को मायोसाइट बोलते हैं। तो सार्कोप्लाज्म जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है एक मायोसाइट का। और अभी साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड which is found between the nucleus and the cell membrane। जो न्यूक्लियस होता है एक सेल का, और सार्कोप्लाज्म की बात करें तो इट इज़ मसल सेल, मायोसाइट। यानी मायोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है और जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है, वो दोनों के बीच में जो एक वॉइड होता है जो भरा जाता है फ्लूइड से, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म में क्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक है मायोग्लोबिन और दूसरा जो है वो है हमारा ग्लाइकोसोम्स। अब ग्लाइकोसोम्स क्या है? ग्लाइकोसोम्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं ग्लाइकोजन के। ग्लाइकोजन क्या है ये आपको अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपको देखने का कोई मतलब नहीं बनता, बट स्टिल ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लिवर में स्टोर्ड होता है एनर्जी के रूप में, ताकि जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े से डाउन हो जाए तो ग्लूकागॉन जो है वो पैनक्रियास से सिक्रीट हो, और वो ग्लूकागॉन जो है लिवर के जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको वापस परिवर्तित करे और उसको एनर्जी की तरह यूज़ करे, ताकि शुगर लेवल्स वापस नॉर्मल हो जाए। तो ये ग्लाइकोजन है। इट इज़ बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी फॉर योर मसल्स। दूसरा मायोग्लोबिन, इसको समझ लो आप ऑक्सीजन की टैंक। मसल को जो एक्टिविटी करनी होती है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ बेसिकली ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन, यानी स्टोरेज यूनिट है ऑक्सीजन की। व्हेल मछली और वो जो एम्फीबियंस होते हैं, नीचे भी रहें ऊपर भी रहें, उनमें इतना मायोग्लोबिन उनके सेल्स में होता है जिसके कारण से वो 15-15 मिनट भी पानी के अंदर रह सकते हैं। ऑल्दो उनको ऑक्सीजन तो हवा से ही मिलेगा, उनको गिल्स नहीं होते, बट स्टिल वो लोग अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, क्योंकि उनके सार्कोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है। ये है मायोग्लोबिन। यानी दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गए? मायोग्लोबिन और ग्लाइकोसोम्स, विच इज़ नथिंग बट स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन, जो करेंसी है हमारे मसल्स के एक्सपेंडिचर का। ये सार्कोप्लाज्म का बेनिफिट तो आप समझ गए, क्योंकि मैंने उसके अंदर दो कंपोनेंट बताए जिसका काम आपको समझ में आ गया। उसमें ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो सेल के फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सेल मल्टीप्लिकेशन जो भी, वो सब चीज़ों के लिए भी वो उसमें रिक्वायर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अब सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि इस सार्कोप्लाज्मा को स्टिमुलेट करना। तो ऐसी ट्रेनिंग जिससे कि मायोग्लोबिन बढ़े, ग्लाइकोजन के स्टोर्स बढ़े, उस टाइप की ट्रेनिंग करना जिससे उस मसल सेल में, उस मायोसाइट में सार्कोप्लाज्मा की जो क्वांटिटी है वो बड़ी हो जाए। इसी टाइप की ट्रेनिंग को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग। अब इस टाइप की ट्रेनिंग में क्या होता है? आप आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट करने का प्रयास करते हो। उसका मतलब ये कब होगा? जब आप रिपीटेटिव वर्कआउट करोगे, एक ही मसल को बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन दोगे। यानी सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपको एक मसल पार्ट को ज़्यादा रिपीटेशन देने हैं, और धीरे धीरे ये ट्रेनिंग फॉलो करके हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। धीरे धीरे मायोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे हमारा ग्लाइकोजन का स्टोरेज बड़ा हो जाएगा उस सेल में, उससे सेल वॉल्यूमाइज हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ अ मसल सेल। मसल सेल के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बड़ा दिखेगा। जब प्रेप वर्क होता है कॉन्टेस्ट के पहले, कोई भी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी नहीं करता
लोग फोकस करते हैं सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग। सार्कोप्लाज्म जब ग्रो करेगा तो मसल सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा। बेसिकली मसल सेल जो है एज अ होल, वो उसमें सार्कोप्लाज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसके लिए सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग से बॉडी बिल्डर्स को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन डिप्लीट करते हो रेपिटेशन कर करके, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी अपने आप अडाप्ट करता है, तो वो धीरे धीरे मायोग्लोबिन बढ़ा देगा, धीरे धीरे ग्लाइकोजन भी स्टोरेज बढ़ा देगा। तो ये सब चीज़ें, ग्लाइकोजन जैसे लीवर में स्टोर्ड होता है, वैसे हमारे मसल सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इसको आप जब ये ट्रेनिंग को फॉलो करोगे 2 महीना 3 महीना, तब आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा और डेफिनेटली आपके मसल का मास बड़ा दिखेगा। एक और बात है, सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ खाली अगर वही कोई करे तो वो इंसान बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वर्कआउट छोड़ेगा वापस नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। बिकॉज सेल्स जो है ना, उनके अंदर जो होल्ड करते हैं मायोग्लोबिन और ग्लाइकोसोम्स, वो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम कर देगा। जब सेल को लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, तो कम हो जाएगा। बट मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी वर्कआउट ऐसा है कि जब एक बार आपके फास्ट ट्विच फाइबर बढ़ गए, आपका हाइपरप्लासिया भी हो गया, ये सब चीज़ें हुई, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सार्कोप्लाज्मा क्या है, सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग क्या है, और उसको अचीव करने के लिए बेसिकली आपको एरोबिक रेस्पिरेशन ज़रूरी है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो, और आइसोलेशन मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि वो मसल ज़्यादा यूज़ होते जाए, उसको रिपीटेशन मिलते जाए, जिसके कारण जो सेल जो है उसका सार्कोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोसोम्स और मायोग्लोबिन जो है वो डिप्लीट हो जाए, उसकी क्षमता वो पूरा डिप्लीट हो जाए। तो जब डिप्लीट होगा तो अगली बार ज़्यादा मात्रा में सेल उसको स्टोर करके रखेगा, तो ये उसको हैबिट हो जाएगी। तो बेसिकली हैबिट ही सब कुछ है, हमारे सेल्स को भी हैबिट हो जाती है, हमारी लाइफस्टाइल भी एक हैबिट है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आई थिंक अच्छी हैबिट इनकलकेट करना चाहिए। मैं भी अब 40 का हुआ, बट अभी तक कोई अच्छी हैबिट में इनकलकेट नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस माध्यम से अगर किसी की भी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मैं समझूंगा कि मुझे खुशी मिलेगी। बिकॉज़ आज मैं 40 का हूँ, मैं जब 18 का था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और आज मैं किसी को अगर गाइड कर सकता हूँ और मेरे वीडियोस से किसी को अगर कुछ समझ में आ सकता है, तो आई थिंक मेरे को ये वीडियोस बनाने चाहिए। आई मीन जिसको सीखना है, और एक इंसान ने भी अगर मुझे बोला कि मुझे इस बारे में जानना है और मेरे पास समय रहा, तो मैं उसके लिए मेरा समय डाल करके मैं ट्राई करूँगा कि वो इंसान को मैं वो समझा सकूँ जो उसे समझना है। फ्रेंड्स, until the next video, be safe, be strong, and have a nice day.